गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हर घर शिक्षा। और मैं आपको पढ़ाऊंगी एमएससी की बॉटनी। और इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। माई सेल्फ निगत, और मैं आपको पढ़ाऊंगी एमएससी बॉटनी। तो जो हम सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका नाम है बॉटनिस्ट। और आपको इसमें बॉटनी के सारे लेक्चर मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार्ट करेंगे, जो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे एल्गी, फंजाई, बायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हम लेंगे उसमें एल्गी, और ये आती है हमारी मॉर्फोलॉजी एंड डाइवर्सिटीज़ ऑफ नॉन वेसिकुलर प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, एंड दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल टू ऑल ऑफ़ यू। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। व्हाट इज़ एल्गी? एल्गी क्या होती है? एल्गी एक शैवाल है, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स के अंदर आती है। तो हम इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसके जनरल कैरेक्टर्स हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि एल्गी की क्या क्या ऐसे जनरल कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम एल्गी को पहचान सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। एल्गी को समझने से पहले हम एक वर्ड को समझते हैं जिसका नाम है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मीन्स क्या होता है? तो क्रिप्टोगैम्स मीन्स वो मतलब हम जो हमारे प्लांट्स होते हैं उस प्लांट्स के अंदर अगर फ्लावर्स नहीं आते, यानी वो प्लांट जिसके अंदर फ्लावर एब्सेंट होता है, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। एक हमारी वैज्ञानिक थी जिनका नाम है लिनियस। लिनियस ने इन प्लांट्स को 25 कितने में 25 क्लासेस में इसको डिवाइडेड किया था। और क्रिप्टोगैम्स का मीन्स आपको मैंने बता ही दिया है। क्रिप्टोगैम्स का मीन्स होता है कि प्लांट्स में फ्लावर्स का एब्सेंट होना क्रिप्टोगैम्स कहलाता है। देन हमारे क्रिप्टोगैम्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं फिलिकेल्स। फिलिकेल्स जो होता है उसके अंदर हमारे टेरिडोफाइट्स आते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है मोसिस, उसको हम बायोफाइट्स भी कह सकते हैं। तीसरा आता है हमारा एल्गी, उसको हम एल्गी, लाइकेंस और लिवरवॉर्ट्स कहते हैं। चौथा हमारा आता है फंजाई। इन सबको हमने किस में रखा है? क्रिप्टोगैम्स में रखा है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है? जिस ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं वो क्रिप्टोगैम्स होता है। क्रिप्टोगैम्स के अंदर हमने 4 क्लासेस रखी है। एक आता है फिलिकेस यानी टेरिडोफाइट्स, म्यूसेस यानी बायोफाइट्स, एल्गी यानी एल्गी, एंड फंजाई। इन सबको हमने क्रिप्टोगैम्स के अंदर रखा है। आगे आते हैं हमारे A.W. इकलर। A.W. इकलर हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लांट किंगडम को 2 में डिवाइड किया था। पहला है हमारा क्रिप्टोगैमी और दूसरा हमारा फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी मैंने बताया कि जो हिडन मतलब जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर एब्सेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स, और उसके अंदर ही हमें क्या रखा गया है? क्रिप्टोगैमी रखा गया है। क्रिप्टोगैमी में हमारा पहला डिवीज़न आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर हमारी 2 क्लासेस आती है। एक आती है हमारी एल्गी और एक आती है फंजाई, जिसमें से हम थैलोफाइटा के अंदर क्या पढ़ेंगे? एल्गी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एल्गी पढ़ेंगे। दूसरा हमारा इसका डिवीज़न आता है बायोफाइट्स यानी मोसेस, और तीसरा हमारा डिवीज़न आता है थैलोफाइट्स यानी फिलिकेल्स। फिर इसके बाद हमारा दूसरा जो है प्लांट किंगडम का क्लासेस वो है हमारी फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स में हमारा पहला डिवीज़न है जिम्नोस्पर्मी, फिर एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी के अंदर 2 क्लास आती है। एक आती है मोनोकोटिलिडेंस, दूसरी आती है डाइकोटिलिडेंस। मोनोकोटिलिडेंस वो होते हैं जिनकी अंदर एक ही कोटिलिडन पाया जाता है, उसे कहते हैं मोनोकोटिलिडन, यानी सिंगल कोटिलिडन पाया जाता है। जिनके अंदर 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकोटिलिडन, यानी बीजपत्र का पाए जाना।
हम आगे पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। जो हमने पिछला पढ़ा वो सब हमारा हिस्ट्री थी, यानी एल्गी के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानना होना चाहिए कि वो किस चीज़ से बिलोंग करती है। अब हम पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। अब एल्गी जो है उसको हम क्या कहते हैं, एल्गा। एल्गी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मतलब मिलकर बनी है, जिसका पहला वर्ड है फाइकस। फाइकस का मीन्स होता है एल्गा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी किसी भी साइंस की मतलब साइंस में किसी भी चीज़ की स्टडी करने को हम कहते हैं लोगस, और जो फाइकस है उसे कहेंगे एल्गा, यानी एल्गी की स्टडी करना। एल्गी की स्टडी जो होती है उसको कहते हैं हम फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी जो होती है उसको कहते हैं हम फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी, और जो इसकी स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं हम फाइकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजिस्ट, यानी जो साइंटिस्ट की स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइकोलॉजिस्ट, और एल्गी की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। एल्गी जो है तो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है फाइकस जिसका मीन्स होता है एल्गा, और दूसरा होता है लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी करना। देन हम पढ़ते हैं कि एल्गी मीन्स जो होता है वो होता है सी वीड्स। सी वीड्स का मतलब होता है समुद्री खरपतवार, यानी समुंदर के अंदर जो खरपतवार पाए जाते हैं उनको ही हम मोस्टली एल्गी कहते हैं। एल्गी की सबसे पहले जो स्टडी की थी वो की थी हमारे लिनियस ने। लिनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एल्गी की स्टडी की थी। लिनियस ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लांट्स को 25 क्लासेस में डिवाइड किया था। गाइस मैं आपको यहाँ पर बहुत शॉर्ट और बहुत स्वीट नोट्स के अंदर आपको यहाँ एल्गी के जनरल कैरेक्टर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत मोस्टली होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं पर साइंस में हमें थोड़ा बहुत ही समझ में आ जाना चाहिए, पर समझ आना चाहिए, यानी कम लिखना चाहिए और ऐसी टर्म्स यूज़ करना चाहिए जो हमें बेनिफिट करे। तो यहाँ पर हम ऐसी ही टर्म्स यूज़ करके हम यहाँ पर पूरा मीन्स पता करेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं क्लोरोफिलस। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, और फिलस मतलब होता है जिसके अंदर ये मतलब जिस प्लांट्स की लीफ के अंदर ये पाया जाता है उसे कहते हैं फिलस, यानी क्लोरोफिलस। तो एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिलस कहते हैं। नॉन वेसिकुलर हम इसे इसलिए कहते हैं। वेसिकुलर का मतलब क्या होता है, जिस ऐसे प्लांट जिसके अंदर जाइलम और फिलोयम दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं हम वेसिकुलर। नॉन वेसिकुलर जिसके अंदर जाइलम और फिलोयम प्रेजेंट नहीं होगी, यानी यहाँ पर कोई भी वेसिकुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा। जाइलम जो वाटर सप्लाई करता है प्लांट्स में और फिलोयम जो फूड सप्लाई करता है, वो दोनों ही यहाँ पर एब्सेंट होंगे। अब आता है थैलस बॉडी, यानी इसकी जो थैलस बॉडी है वो कैसी होगी, वो बिल्कुल भी डिवाइडेड नहीं होगी। अब किस चीज़ में डिवाइडेड नहीं होगी, यानी उसके अंदर रूट भी नहीं पाई जाएगी, उसमें शूट यानी स्टेम भी नहीं पाया जाएगा, और उसके अंदर लीव्स भी नहीं पाई जाएगी, यानी ये तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पर एब्सेंट होगी। थैलस बॉडी, क्योंकि ये थैलोफाइटा के अंदर आता है इसलिए इसकी बॉडी कैसे होगी, थैलस बॉडी होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो होता है ये ऑटोट्रोपिक होता है और हेट्रोट्रोपिक हो सकता है, पैरासिटिक होता है, होलोजोइक होता है। यानी ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है कि ये अपना खाना खुद बनाता है, यानी न्यूट्रिशन मोड की अकॉर्डिंग ये हमें इतने पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ये ऑटोट्रोपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ऑटोट्रोपिक ये अपना खाना खुद बना सकता है, हेट्रोट्रोपिक ये परपोषित भी हो सकता है, और पैरासिटिक यानी ये किसी के ऊपर डिपेंड करके अपना खाना बना सकता है। इसकी जो हैबिट होती है वो मोस्टली वाटर या एक्वेटिक होती है, यानी जो एल्गी होती है वो मोस्टली हमें वाटर और एक्वेटिक एरिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है। इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूनिसेल्युलर होते हैं। एक होता है यूनिसेल्युलर। तो यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी एक सेल का बना हुआ जो होता है उसे कहते हैं हम यूनिसेल्युलर। और एक होता है हमारे पास मल्टी सेल्युलर। मल्टी का मीन्स होता है मैनी
और सेल्यूलर का मीन्स होता है सेल्स, यानी जिस सेल से बना हुआ है। तो मल्टी सेल्यूलर का मतलब हो गया मैनी सेल्स, यानी ऐसा प्लांट जो मैनी सेल से बना हुआ है उसे कहेंगे मल्टी सेल्यूलर, और जो एक सेल से बना होगा उसे कहेंगे हम यूनिसेल्यूलर। तो यहाँ पर जो इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसके, वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेल्यूलर होते हैं, और उनके जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ कोई भी जैकेट का आवरण या सटाइल सेल्स, यानी ऐसी सेल जो रिप्रोडक्शन करती है, उन ऐसी सेल का कोई भी आवरण उनके चारों तरफ नहीं पाया जाता है। आगे आता है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स क्या होता है, भ्रूण। एम्ब्रियो मीन्स क्या होता है, भ्रूण। यानी जो इसका एम्ब्रियो बनता है, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो बनता है वो इसमें डेवलप नहीं होता है, यानी इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉट इज एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है। एल्गी की जो स्टडी होती है उसको हम फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी कहते हैं। इसकी जो स्टडी करने वाले होते हैं उनको फाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि एल्गी जो होती है वो हमें दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। पहली होती है हमारी यूनिसेलुलर, जो मैंने आपको बताया एक सेल से बनी हुई, और दूसरी होती है हमारी मल्टी सेलुलर फॉर्म, यानी बहुत सारी सेल से बनी हुई। यानी एल्गी जो होती है हमारी यूनिसेलुलर फॉर्म से लेकर मल्टी सेलुलर फॉर्म तक प्रेजेंट होती है। इसके अंदर दो फेज़ आती है। पहली फेज़ जो होती है वो हमारी है, दो फेज़ आती है, यानी इसकी जो लाइफ साइकिल है वो दो फेज़ में होती है। जो इसकी पहली लाइफ साइकिल है वो है हमारी गैमेटोफिटिक, यानी जिसके अंदर गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरी होती है हमारी स्पोरोफिटिक, यानी जिसके अंदर स्पोर पार्टिसिपेट करते हैं लाइफ साइकिल के अंदर। अब हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग हमें एल्गी जो होती है वो देखने को मिली थी पेलोजोइक एरा के अंदर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एज ऑफ सीवर्स। यानी पेलोजोइक एरा के अंदर हमें एल्गी देखने को मिली थी, या एल्गी का ओरिजिन हुआ था, उसको हम क्या कहते हैं, पेलोजोइक एरा। यानी पेलोजोइक एरा को हम एज ऑफ सीवर्स भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर हमें एल्गी का ओरिजिन हुआ था। आगे हम देखते हैं यूनिसेलुलर डिवीज़न, यानी मैंने यहाँ पर एल्गी को डिवीज़न में बांट दिया। यानी यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका से बने हुए जो हमारे फैमिली है वो हमने एक तरफ कर दी है, मल्टी सेलुलर वाली हमने एक तरफ कर दी है। तो यूनिसेलुलर डिवीज़न जो है उसमें हमारा पहला आता है डाइटम्स, दूसरा आता है डिनोफिलिजलेट्स। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, यानी इनके अंदर कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, और ये हमें मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ओशन में प्रेजेंट होते हैं। ये हमें ओशन में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है। डाइटम्स और डिनोफिलेज, वन वर्ड के क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन सी है। तो डाइटम्स और डिनोफिलेज एल्गी वो है जो यूनिसेलुलर है, और ये कलरलेस होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस इन द ओशन के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक डिवीज़न के अंदर हमारा एक ही डिवीज़न आता है। प्रोकैरियोटिक डिवीज़न के अंदर हमारा एक डिवीज़न आता है जिसको हम कहते हैं साइनोफाइटा। साइनो का मीन्स होता है बिलुगिरिन एल्गी, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया यूज़ होता है, यानी साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर पाया जाता है। और वो हमारी प्रोकैरियोटिक डिवीज़न का एक क्या कहते हैं क्लास है साइनोफाइटा, जिसको हम बिलुगिरिन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी सेलुलर डिवीज़न के अंदर हमारा रूडोफाइटा आता है। रूडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा एंड केरोफाइटा, यानी 4 ऐसी क्लास है जो हमारी मल्टी सेलुलर के अंदर आती है। यानी ये जो क्लासेस है इनके अंदर जो भी जीनस पाए जाएंगे
वो सब के सब मैनी सेल से बने हुए होंगे, यानी ज़्यादा सेल से बने होंगे, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, मल्टी सेल्यूलर डिवीज़न। अब इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, आर से आप ये रूडोफाइटा का रेड याद रख सकते हैं। रूडो मीन्स रेड एंड क्लोरो, क्लोरो का मीन्स होता है ग्रीन, क्लोरो का मीन्स क्या होता है, ग्रीन, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। और फियो का मीन्स होता है ब्राउन, जिसको हम कहते हैं ब्राउन एल्गी। कैरोफाइटा का आप यू भी याद रख सकते हैं। तो रूडोफाइटा यानी रेड एल्गी, और क्लोरोफाइटा यानी ग्रीन एल्गी, एंड फियोफाइटा यानी ब्राउन एल्गी, और कैरोफाइटा सिंगल। तो आप इनको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे छोटी एल्गी कौन सी होती है, सबसे बड़ी एल्गी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी एल्गी जो होती है उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्मॉलेस्ट, यानी जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूग्लिना। यूग्लिना सबसे छोटी एल्गी होती है जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है। दूसरी आती है मैक्रोस्कोप, मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। तो माइक्रोस्कोपिक कौन सी हो गई, लार्जेस्ट, यानी माइक्रोमोनास। माइक्रोमोनास जो हमारी मैरीन वाटर यानी समुद्र में पाई जाती है, और कारा जो होती है हमारी फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है जो आपके वन वर्ड में आ सकता है कि साइनोफाइटा जो हमारी प्रोक्योरेटिक डिवीज़न था, जो हमारा प्रोक्योरेटिक डिवीज़न था साइनोफाइटा, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। यानी एल्गी में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है सब में, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि साइनोफाइटा जो है हमारी क्लास, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं। तो मैंने बताया था आपको इसके सारे के सारे सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने हुए होते हैं। अगर इसके सेक्स ऑर्गन्स बाय चांस इसके अगर सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं तो उनके चारों तरफ सटाइल जैकेट का कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, यानी सटाइल जैकेट से वो अराउंडेड देम नहीं होते हैं, यानी वो उनका अभाव होता है, वो लैक होती है। अब क्लोरोफाइटा जो है हमारा, यानी हमारी जो ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कौन सी होती है, गेमेटोफिटिक। यानी हमारे दो क्लासेस है, क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा, यानी सी और सी स्क्वायर वाली। इसके अंदर कौन सी प्लांट बॉडी होती है, गेमेटोफिटिक होती है, यानी यहाँ पर गैमिट्स काम आते हैं। फर्टिलाइजेशन कौन करेंगे, यहाँ पर गैमिट्स करेंगे, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है यहाँ पर, तो गैमेट्स हमारे काम आते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। यानी लाइफ साइकिल के अंदर जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफिटिक होगी, यानी इसका जो यानी 2n से स्टार्ट होगी इसकी लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी मैंने क्या बताया था, ब्राउन एल्गी को किस नाम से जान सकते हैं हम, फियोफाइटा। फियोफाइटा के नाम से भी हम ब्राउन एल्गी को जानते हैं। ब्राउन एल्गी के अंदर जो डोमिनेंट यानी जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, स्पोरोफिटिक, यानी इसमें सारा काम कौन करेगा, स्पोर करेंगे, और वो एन टाइप के होंगे, एक गुणित होंगे, ठीक है, स्पोर काम करेंगे और वो एक गुणित होंगे, और वो डोमिनेंट जनरेशन होगी। और गैमेटोफिटिक जो होगी वो इसके अंदर रिड्यूस होगी, यानी बहुत ही कम इसके अंदर गैमेटोफिटिक जनरेशन पाई जाएगी। तो गाइस ये थे हमारे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी जो मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर कोई भी आपको मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगता है पढ़ाने का तरीका। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ थैलस एल्गी। थैंक यू।